हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आगे बात करते हैं AWS के ट्यूटोरियल के ऊपर। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो विंडोज़ मशीन के ऊपर, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बात किया था दोस्तों, एक इंस्टेंस हमने लॉन्च किया था और वो हमने AWS की लिनक्स को हमने लॉन्च किया था, और इस वीडियो में हम लॉन्च करेंगे विंडोज़ मशीन, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सेम स्टेप आपको फॉलो करना होगा। आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप में आप लॉगिन करोगे आपके AWS अकाउंट को, और यहाँ से बैठ के वो सारे स्टेप फॉलो करोगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो सेम थिंग्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब अपने लैपटॉप से बैठ के आप लॉन्च करोगे तो सेम कहानी होगी। वो इंस्टेंस जो लॉन्च होगी थ्रू API AWS के डेटा सेंटर पे, जो रीजन आप सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे जाके लॉन्च होगा, राइट। तो चल के हम सारा कुछ कर लेते हैं। इस बार हम लॉन्च करेंगे विंडोज़ मशीन को। तो चलता हूँ मैं अपने कंसोल के ऊपर और लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा AWS कंसोल और ये मेरा मुंबई रीजन सेलेक्ट है, राइट। अब चलते हैं EC2 इंस्टेंस सेक्शन में। और या तो आप यहाँ से डायरेक्टली, आपको दिख रहा है तो जाइए इस रिसोर्स के अंदर, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से EC2 सर्च कर सकते हो, राइट। तो ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया। यहाँ पे चलते हैं EC2 सेक्शन में। तो अभी दोस्तों कोई भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है। सेम थिंग्स हम क्या करेंगे, रनिंग इंस्टेंस एक भी नहीं है, लॉन्च करते हैं इंस्टेंस। तो मैं आ गया इंस्टेंस सेक्शन पे और यहाँ पे हम करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। सेम थिंग्स होगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, राइट। तो अब फिर हम आ गए वापस से नए कंसोल के साथ, राइट। तो यहाँ पे हमें लॉन्च करना है इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ दोस्तों विंडोज़ के नाम से, क्योंकि हम विंडोज़ मशीन को लॉन्च कर रहे हैं, राइट। टैग विंडोज़ के नाम से मैं दे रहा हूँ। नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको कैसे सेलेक्ट करो कि मुझे विंडोज़, देखो आपको ये तो ऑलरेडी दिख रहा है विंडोज़, ठीक है। या तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, या फिर आपको ब्राउज करना है तो ब्राउज करके आप नीचे आइए, स्क्रॉल करते जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे आके देखिए, मैक हो गया, रेड हैट हो गया, ठीक है, फ्री टियर हो गया, सूजे हो गया, विंडोज़ हो गया, तो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो यहाँ पे आप किसी को भी फ्री टियर लॉन्च कर सकते हो। तो चल के मैं एक फ्री टियर लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। इसे ही ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2019 बेस। इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, कन्फर्म सेव चेंजेस। तो मैंने लिखा कन्फर्म, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया विंडोज सर्वर 2019, ठीक है। ये सारे आपका स्पेसिफिकेशन है, AMID है यहाँ पे, ठीक है। फ्री टियर एलिजिबल है। इंस्टेंस टाइप आप देखो T2.micro है, ठीक है। अभी हम फ्री करेंगे सारा का सारा। जब हम आगे लैब करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगा, ठीक है। मल्टी अटैच कैसे करते हैं सारा कुछ। नीचे आ जाओ की पेयर। तो दोस्तों याद करो, हमने पहले इंस्टेंस में एक की पेयर जनरेट किया था टैग नॉलेज के नाम से, ठीक है। या आप उस की को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एग्जिस्टिंग की पेयर, जैसे आपके पास पहले से की पड़ा हुआ है टैग की के नाम से, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये की तो मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे दूसरे लैपटॉप में थी। तो हम एक नया की जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ न्यू की पेयर, और यहाँ पे हम दे देते हैं विंडोज़ के नाम से, ठीक है। तो विंडोज़ के नाम से की होगा। अब यहाँ पे देखो पैम और PPK। तो फिर मैं रिपीट करूँगा, अगर आप पुट्टी से कनेक्ट कर रहे हो इस इंस्टेंस को, लेकिन ये विंडोज़ है दोस्तों, तो जब आप पुट्टी से करोगे तो आपको पता होना चाहिए पैम आपको एक्सटेंशन चाहिए की का। अगर आप CMD से कर रहे हो, राइट, तो आपको पैम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैम करता हूँ और क्रिएट करते हैं की पेयर। तो ये की पेयर मेरी जनरेट हो गई, ठीक है। लेकिन विंडोज़ में आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, वो करके दिखाऊंगा मैं। आप यहाँ पे आ जाओ नीचे नेटवर्क सेटिंग में, देखो नेटवर्क पार की बात करूँ दोस्तों, हर इंस्टेंस मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हर जोन के अंदर आपको एक VPC सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो अभी मैं सारा का सारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे हम यूज़ करेंगे। फिर जब मैं आगे आपसे लैब बताऊंगा तो उसमें हम सारा का सारा अपना एग्जिस्टिंग ना लेकर हम खुद का क्रिएट करेंगे, VPC सिक्योरिटी पार्ट सबनेट ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क VPC बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, सबनेट का कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो जोन सही लगेगा उस जोन पे ये सेलेक्ट कर देगा, ठीक है, जो भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, ऑटो असाइन IP इनेबल है। तो दोस्तों जब हम
लॉन्च करते इंस्टेंस को तो ऑटो असाइन आईपी आती है जो पब्लिक आईपी होती है, ठीक है। तो इंटरव्यू में यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी एंड इलास्टिक आईपी, तो आपको पता होना चाहिए हम इंडस्ट्री में एक्चुअल में इस आईपी का यूज क्या करते हैं, राइट। तो एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों। इंडस्ट्री में एक खासे एक्सपीरियंस बंदे ने ऐसी गलती कर दिया था कि उसने पब्लिक आईपी पे सारा का सारा इंफ्रा सेटअप किया था और उसमें लाइव एप्लीकेशन चल रही थी। जब उसे स्टॉप किया गया तो आईपी चेंज हो गई, राइट। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो इंडस्ट्री के अंदर हम इलास्टिक आईपी लेते हैं, परमानेंट आईपी। अगर आप सर्वर को रिस्टार्ट भी कर रहे हो, शट डाउन भी कर रहे हो, मेंटेनेंस भी कर रहे हो, तो आपको सेम आईपी मिलती है, राइट। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आगे डेप्थ में बात करूंगा, राइट। नीचे आ जाओ। अब आपको यहाँ पे जो पोर्ट मिल रहा है ना विंडोज के ऊपर दोस्तों, बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है, आरडीपीपी पोर्ट मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ट्रैफिक है एनीवेयर है, ठीक है। मैं कस्टम भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे ठीक है, कस्टम भी हम दे सकते हैं। एनीवेयर मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, माई आईपी। तो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एनीवेयर, बाकी मैं आपसे डेप्थ लेवल पे बात करूंगा, ठीक है। नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो साइज मिल रहा है दोस्तों 30 GB। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है जब आप विंडोज मशीन लॉन्च करते हो तो बाय डिफॉल्ट कितना जीबी का आपको वॉल्यूम मिलता है, तो मेक श्योर 30 GB का, ठीक है। GP2 यहाँ पे मिल रहा है, इसके अंदर GP3 I1 IoT सारा मैं आपसे बात करूंगा, राइट। अभी यहाँ पे नीचे आ जाओ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज की बात हो गई। इसके बाद नीचे आ जाओ एडवांस डिटेल के अंदर। एडवांस डिटेल के अंदर आप जाओगे तो स्पॉट इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आईएम का ऑप्शन भी आ रहा है, आईएम इंस्टेंस प्रोफाइल सेलेक्ट करना चाहो तो ये मैं आपसे इंडिविजुअल डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी से आप स्किप करना चाहो यू कैन डू दिस, ठीक है। नीचे आ जाइए इंस्टेंस ऑटो रिकवरी, शट डाउन बिहेवियर, ठीक है। देखो सारे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज से पहले अगर मैं बात करूं 3 साल 4 साल पहले ये कंसोल में नहीं था, अभी आपको सारा कुछ डिफरेंट मिलेगा, राइट। मेक श्योर। तो नीचे देखो इंस्टेंस ऑटो रिकवरी, ये सारा हम बात करेंगे। ऑटो शट डाउन बिहेवियर क्या होता है, स्टॉप बिहेवियर क्या होता है, टर्मिनेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है, स्टॉप प्रोटेक्शन क्या होता है, डिटेल क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, सब मैं बात करूंगा आपसे। अभी चाहे आप नॉगियोस पढ़ रहे हो, मॉनिटरिंग टूल सारा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इलास्टिक जीपीयू क्या होता है ये हम इंडिविजुअल बात करेंगे। नीचे आ जाइए कैपेसिटी रिजर्वेशन, इंस्टेंस की बात करूं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट। नीचे आ जाइए रैम डिस्क, ठीक है, कर्नल आईडी, सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये हम डेप्थ में बात करेंगे। अभी मैं आपको लॉन्च कर देता हूँ विंडोज़ मशीन, फिर अगले वीडियो से हम डिटेल पे चलेंगे। नीचे आ जाओ। यहाँ पे राइट साइड पे देखोगे दोस्तों समरी, ठीक है। AMI आपका इमेज आईडी बता रहा है, राइट। नीचे आ जाओ। वर्चुअल सर्वर का जो टाइप है T2.micro है, ठीक है, फ्री टियर है। सिक्योरिटी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे लिख के भी दे दिया, देखो फायरवॉल, ठीक है। सिक्योरिटी इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल फायरवॉल। न्यू सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे नहीं क्रिएट करेंगे, डिफॉल्ट लेके चलेंगे। स्टोरेज हमारा ये है, ठीक है, इतना आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आ जाओ, ठीक है, सारा कुछ हो गया। अब चल के लॉन्च करते हैं विंडोज़ मशीन। तो मैंने क्या किया, विंडोज़ मशीन को लॉन्च किया। तो ये देखो हो गया। नीचे आके देखो आपके पास क्या दिख रहा है, गेट नोटिफाइड एस्टिमेट चार्जेस, क्रिएट बिलिंग अलर्ट, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमारा हो गया। नीचे आ जाओ, व्यू इंस्टेंस के अंदर आ जाओ, व्यू ऑल इंस्टेंस। तो ये मेरा विंडोज़ का लॉन्च हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों सेम कहानी होगी। इस इमेज पे आओगे तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ की मशीन को लॉन्च किया। अब यहाँ पे बैकएंड पे AWS के डेटा सेंटर पे कहाँ पे हुआ, मुंबई रीजन पे लॉन्च हो गया, डिप्लॉय हो गया। चलते हैं। तो एक बार ये रनिंग हो जाए फिर इसको एक्सेस कर लेते हैं। नाउ इट इज़ रनिंग, सारी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो दोस्तों। अब एक बार यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लो। इंस्टेंस इज रनिंग, टाइप T2.micro, ठीक है। अलार्म नो अलार्म सेट, अभी कुछ भी नहीं है, आगे हम बात करेंगे। अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1B, ठीक है, मुंबई के अंदर और भी जो जोन है उसमें इसने दे दिया, ठीक है। हम सेलेक्ट भी कर सकते थे 1A 1B जितने भी जोन है वो। यहाँ पे देखो पब्लिक IPv4 यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। IP एड्रेस से आपको मिल गया पब्लिक IP। इलास्टिक IP नहीं है, अगर मैं असाइन करता तो यहाँ पे आपको शो होता है इलास्टिक IP, राइट। नीचे आ जाओ, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, विंडोज़ किसको लॉन्च किया आपने, टाइम इन्फॉर्मेशन सारा कुछ दे दिया, राइट। अब इसको एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के लिए दोस्तों सिंपल वे में चलेंगे, ज़्यादा मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, आपके पास यहाँ पे राइट ऊपर देखिए कनेक्ट का ऑप्शन है, डायरेक्टली आप कनेक्ट करिए। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, देख लीजिए इंस्टेंस की आईडी क्या है। ये इंस्टेंस आईडी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम आगे सारा लैब करूँगा ना दोस्तों, ये सारी ज़रूरतें पड़ेंगी, मैं सारा डिस्कस करते चलूँगा, ठीक है। अभी विंडोज़ मशीन लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है।
तो चल के हम करते हैं क्या, कनेक्ट सेक्शन पे आ जाओ। उसके बाद दोस्तों देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्या, RDP क्लाइंट, EC2 सीरियल कंसोल, ठीक है, कैसे कनेक्ट करना चाहते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, RDP क्लाइंट में आ जाइए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल के अंदर। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास नीचे ऐसा कुछ डाउनलोड होगा, राइट। तो यहाँ पे आके देख लीजिए, इसे मैंने ओपन किया। अब देखो ऐसा कुछ आपके पास आएगा जब ये रिमोट डेस्कटॉप फाइल को आप डाउनलोड करोगे। उसके बाद कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट होने के बाद ऐसा कुछ विजार्ड आएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है पासवर्ड। तो दोस्तों पासवर्ड पहले आपको जनरेट करना होगा। जनरेट मतलब याद करो जो हमने एक की जनरेट की थी, ठीक है, की पेयर, उस की को आपको अपलोड करना होगा। तो आप उसको जब अपलोड करोगे तो आपका डिक्रिप्ट हो जाएगा, उसको कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। तो इसे अभी मैं कैंसिल करता हूँ अगेन। तो कैसे आप सेट करोगे, तो आपको यहाँ पे आना है दोस्तों गेट पासवर्ड के अंदर। यहाँ पे आप आ जाइए। अब यहाँ से ब्राउज करना होगा। ब्राउज करते हैं, जो मेरी की थी जो हमने क्रिएट किया था, तो की मेरी डाउनलोड सेक्शन पे आएगी और ये windows.pam के नाम से थी, राइट। तो मैंने सेलेक्ट किया, देन ओपन करने के बाद ये देखो मेरी की यहाँ पे आ गई। अब इसको हम क्या किए, इनक्रिप्ट करने के बाद देन आई विल डिक्रिप्ट। तो मैंने यहाँ से जब डिक्रिप्ट किया तो आपके पास ये आ गई पासवर्ड की। तो राइट, अब मैं इसे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। सेम जो हमने डाउनलोड किया था, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, यहाँ पे आप आइए, अगेन कनेक्ट करिए और उसके बाद अब यहाँ पे जो पासवर्ड मांग रहा है, तो जो मैंने कॉपी किया अभी, इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, राइट। देन उसके बाद ओके, राइट। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है, कुछ नहीं करना है, देन यस। 1 मिनट वेट कर लेते हैं और ये हमारा लॉन्च हो गया दोस्तों, राइट। तो ये तरीका था हाउ यू कैन लॉन्च विंडोज़ मशीन। तो इसको बोलते हैं बहुत ही ईजी वे। दूसरा तरीका भी है, आप विंडोज़ Ctrl+R प्रेस करिए, उसके बाद MSTSC करिए, वो मैंने यहाँ बताऊंगा, ठीक है। आप सिंपल वे में चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमने लॉन्च कर लिया। 1 मिनट और वेट कर लेते, सारा डैशबोर्ड आ जाता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी आपको आ जाएगी राइट साइड पे, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ये आ गया, हमने लॉन्च कर लिया एक वर्चुअली मशीन, ठीक है, EC2 इंस्टेंस ऑन विंडोज़। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है, ऐसे करते हैं लॉन्च। तो ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है नेटवर्क, डू यू वांट टू अलाउ योर PC, यस, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका था, ठीक है। इसे मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अब यहाँ पे आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, आप कैसे काम कर रहे हो, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये तरीका था। अभी मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ना आई एम गोइंग टू कैंसिल, ओके। वापस से बैक आ गए। तो होप यू गाइस आप इसे कर लोगे, हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस इन विंडोज़ मशीन, राइट। वेरी सिंपल है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, एक रेड हैट की मशीन लॉन्च करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं पिकअप पकड़ूंगा और सारा का सारा आपसे डेप्थ लेवल पे चलूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।